बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल होप यू ऑल आर फाइन। आज की वीडियो में हम बना रहे हैं बहुत ही मज़ेदार सी अंडे की मिठाई जो कि बाहर से हमें बहुत ही महंगी, लेकिन घर में हम इसको बहुत ही कम बजट में बनाएंगे और इसका टेस्ट बिल्कुल हलवाई की मिठाई जैसा होगा। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन इससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर लें, क्योंकि ये ईजी सी रेसिपीज़ हम आपके लिए लाते हैं। तो चैनल को भी आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लिया करें। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि हम अपने अंडे का मैशअप किस तरीके से बनाते हैं और इनमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स यूज़ करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे सबसे पहले हमने ले लिए हैं 5 अंडे। अंडे हमारे चूँकि साइज़ में बड़े हैं, तो अगर आपके पास अंडे जो हैं वो साइज़ में छोटे हों तो आप यहाँ पे 6 अंडे भी यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे हमने ले लिया है 1 पाव घी और उसी के साथ हमने यहाँ पे 1 पाव चीनी ले ली है। दोनों चीज़ों को यहाँ पर हमने बराबर लिया है। अब हम ले लेंगे कढ़ाई और कढ़ाई में हम यहाँ पे अपने अंडे डालेंगे। एक एक करके आराम आराम से तोड़ के हम अपने सारे अंडे यहाँ पर डालते जाएंगे। अंडे डालने के बाद यहाँ पे हम अपने घी शामिल कर देंगे और जो हमारी चीनी थी वो भी हम यहाँ पे शामिल कर देंगे। अब हमने यहाँ पे इन सब चीज़ों को बीटर से अच्छे तरीके से फेंट लेना है। तकरीबन 5 से 7 मिनट तक हम यहाँ पे इसको फेंटेंगे। अगर यहाँ पे हमारी चीनी जो है वो बच रही है, यानी कि चीनी के दाने अभी भी इसमें मौजूद होंगे, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब हम इसको पकाएंगे तो हमारी चीनी उधर जाके मेल्ट हो जाएगी। यहाँ पे अगर अभी चीनी के दाने बचेंगे तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। तो यहाँ पे तकरीबन 5 से 7 मिनट हो गए हैं, हमने इसको फेंट लिया है। अब हमने यहाँ पे इसको रख दिया है चूल्हे पर। यहाँ पे हम फ्लेम लो कर लेंगे, बिल्कुल हम इसको लो फ्लेम पे पकाएंगे। फ्लेम यहाँ पे हमने हाई नहीं करनी है। यहाँ पे हम चम्मच को जो है वो चलाते जाएंगे। 1 मिनट भी हमने यहाँ पे चम्मच को नहीं छोड़ना है। जब तक कि थोड़ा कस्टर्ड जेली फॉर्म में नहीं आ जाता तब तक हम यहाँ पे इसको चम्मच पे चलाते जाएंगे। बिल्कुल लो फ्लेम पे हम इसको 5 से 7 मिनट तक पकाएंगे। यहाँ पे तकरीबन हमें 3 से 4 मिनट हो गए हैं चम्मच चलाते चलाते, लेकिन अभी हम इसे 2 से 3 मिनट तक मज़ीद और पकाएंगे, जब तक इसमें जो है वो थोड़ा दाना नहीं बनने लग जाता, ये थोड़ी कस्टर्ड फॉर्म में नहीं आ जाता। हम अभी इसको और पकाएंगे। यहाँ पे देखें ये गाढ़ा होना जो है वो स्टार्ट हो चुका है, बिल्कुल कस्टर्ड फॉर्म में यहाँ पे हो गया है। अब इस स्टेज पे आप अपनी जो फ्लेम है वो मीडियम भी कर सकते हैं, लेकिन फ्लेम अभी भी हाई नहीं करनी है। अब हम यहाँ पे हमने 2 से 3 इलायची के दाने ले लिए हैं, वो हम यहाँ पे डालेंगे। इससे हमारा जो अंडे का मैशअप है उसकी खुशबू और अच्छी आएगी। यहाँ पे इसका जो घी है वो सेपरेट होने लग गया है, इसका घी खुद ही सेपरेट होने लग जाएगा। तकरीबन 5 से 7 मिनट हो चुके हैं, यहाँ पे ये गाढ़ा होना भी स्टार्ट हो चुका है। तकरीबन 20 मिनट लगते हैं हमारे अंडे के मैशअप को बनने में। घी यहाँ पे हमारा सेपरेट होना शुरू हो चुका है। अब जब तक यहाँ पे इसका कलर चेंज नहीं हो जाता, इसका कलर लाइट गोल्डन नहीं आ जाता, तब तक हम यहाँ पे अपना चम्मच चलाएंगे। यहाँ पे देखिए इसका कलर भी जो है वो चेंज हो रहा है और इसका जो घी है वो बिल्कुल सेपरेट हो चुका है। तकरीबन 20 मिनट हो चुके हैं हमें यहाँ पे इसको पकाते हुए। अभी तकरीबन 1 से 2 मिनट और लगेंगे, फिर हमारा मैशअप जो है वो रेडी हो जाएगा। यहाँ पे ऑलमोस्ट हमारा जो मैशअप है वो रेडी हो चुका है। अब हम इसे एक बर्तन में डालेंगे और इसको ठंडा करेंगे। यहाँ पे ले ली हमने एक ट्रे। आप यहाँ पे कोई भी बर्तन ले सकते हैं। यहाँ पे हमने अपना मैशअप डालना है। यहाँ पे अगर आपके पास बटर पेपर है तो आप बटर पेपर यहाँ पे लगा सकते हैं, लेकिन बटर पेपर की यहाँ पे ऐसी कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है। लेकिन फिर भी अगर आपको ठीक लगे बटर पेपर लगाना तो आप वो यहाँ पे लगा सकते हैं। मैशअप डालने के बाद हम उसे ट्रे में अच्छे तरीके से सेट कर लेंगे। तकरीबन हम इसको फिर 20 मिनट तक ठंडा करेंगे, क्योंकि मैशअप को जो है वो ज़्यादा देर तक ठंडा नहीं होता। तकरीबन आधा घंटा या ज़्यादा से ज़्यादा 40 मिनट लगते हैं इसको ठंडा होने में। यहाँ पे हम इसको अच्छे से सेट करने के बाद हम इसकी कटिंग कर लेंगे। इसकी कटिंग यहाँ पे हम पहले ही कर लेंगे। कटिंग अगर आप बाद में करना चाहते हैं तो बाद में ही कर लें, लेकिन पहले करना ज़्यादा ठीक है। मिठाई का साइज़ शेप आप अपनी मर्ज़ी की रख सकते हैं, जो आपको ठीक लगे। साइज़ अगर आपको छोटा पसंद है तो आप यहाँ पे छोटा कट कर लें, अगर आपको बड़ा पसंद है तो आप यहाँ पे बड़ा साइज़ कट कर सकते हैं। यहाँ पे मिठाई की कटिंग के बाद हम अपने ड्राई फ्रूट्स यहाँ पे लगाएंगे। यहाँ पे हमने लिए हैं खोपरा और बादाम। ड्राई फ्रूट्स आप अपनी मर्ज़ी के कोई भी ऐड कर सकते हैं जो आपको मिठाई में पसंद हो। अब हम ड्राई फ्रूट्स लगाने के बाद तकरीबन आधे घंटे के लिए हम इसको स्टे दे देंगे। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे हमारा अंडे का मैशअप जो है वो बिल्कुल रेडी है। हमारी जो मिठाई है वो बिल्कुल परफेक्ट तरीके से घर में बनी है। आप इसको फर्स्ट टाइम भी बनाएंगे तो ये आपसे बहुत ही अच्छे तरीके से और बहुत ही परफेक्ट तरीके से बनेगी।
आपने इस रेसिपी को अपने घर में ज़रूर ट्राई करना है, क्योंकि आपको यही मिठाई बाहर से बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ेगी, लेकिन आप इसको घर में बहुत ही कम बजट में और बहुत ही आसानी से और बहुत ही कम वक्त में बना सकते हैं। सो यहाँ पे देखिए हमारी मिठाई कितनी ही दानेदार बनी है। सो आपको ये रेसिपी अपने घर में ज़रूर ट्राई करनी चाहिए। होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा और इस रेसिपी को अपने घर में एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए। मिलते हैं न्यू वीडियो में किसी अच्छी सी और ईज़ी सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।